शहजादा बाग में पार्किंग का ये बोर्ड पिछले कुछ महीनों पूर्व राजनीति का अखाड़ा बन गया और इस पर क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रेरणा सिंह ने जमकर राजनीति की। उन्होंने इसको लेकर विधायक सोमदत्त पर गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर विधायक सोमदत्त मंत्रियों से मिले और उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग पर यह पार्किंग निरस्त कराकर स्लम विभाग की ये जमीन क्षेत्रवासियों के लिए खोल दी है, जिसमें क्षेत्रवासी इस जगह का उपयोग अपने अन्य कार्यों में करते हैं। क्षेत्रवासियों ने इस अवसर पर विधायक सोमदत्त का आभार व्यक्त किया। विधायक ने क्या कहा और क्षेत्रवासियों ने क्या कहा? टाइगर कमान की गई। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों की जानकारी में लाना चाहूँगा। पूरी दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितनी भी स्लम डिपार्टमेंट के खाली पड़े हुए प्लॉट थे, उन सबको स्लम बोर्ड ने पार्किंग के लिए अप्रूवल दे दी थी। उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में मेरी विधानसभा में भी ये एक जगह को पार्किंग के लिए लगा दिया गया। पूरी लिस्ट थी, अखबारों में टेंडर पब्लिश हुआ था और अलग अलग ठेकेदारों ने उस पार्किंग की जगहों को, टेंडर्स को ख़रीद लिया। तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्टर आए जिन्होंने पार्किंग की जगह ले ली थी और उन्होंने यहाँ पे अपने बोर्ड वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद क्षेत्रवासियों ने बताया कि ये जगह को हम अपने सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुख दुख के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस जगह को कैंसिल कराया जाए। तो इसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, साथ में सत्येंद्र जैन साहब हमारे मंत्री जी, उनका धन्यवाद करूंगा। उनसे मुलाकात किया, उनसे इस मुद्दे पे डिस्कशन हुई और मेरे साथ मेरे क्षेत्र के कई लोग साथ में मौजूद थे। तो उन्होंने सीईओ साहब को बुला के इस मुद्दे पे निर्देश दिए, डायरेक्शन दिए और ये खुशी की बात है सभी एरिया के लोगों के लिए, इसके कैंसिलेशन के ऑर्डर जारी हो गए हैं और ये ऑर्डर की कॉपी है। और इन ऑर्डर्स को जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये पार्किंग साइट ली थी उनको दे दिया गया है और उनसे साइन करा के ये साइट जो है अब पब्लिक को पहले के जैसे ही हो जाएगी। तो ये सभी एरिया के लोगों के लिए खुशी की बात है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनीति भी की गई कि ये पार्किंग बना दी गई है, लोगों को नुकसान होगा, इससे क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीतिक मामला था? विपक्षी पार्टियों के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। 15 साल उन्होंने जम के लूटा इस वार्ड को। 15 साल की पति पत्नी की सरकार ने इलाके को गंदगी दी है, गलियों और नालियों में गंदगी हटी पड़ी हुई है, लोग बीमारियों से परेशान हैं। कुछ नहीं करके दिया उन्होंने 15 साल में। उनको सिर्फ यही उल्टे सीधे काम करने आते हैं। अपने एमसीडी के पार्कों को वो आज तक बचा नहीं पाई। उन एमसीडी के पार्कों में अतिक्रमण हो गया, उन एमसीडी के पार्कों में नरक मचा हुआ है। कोई उनको पार्क नहीं कह सकता, वो पार्क कूड़े के खत्ते बन गए हैं और बहुत सारे पार्क तो इधर उधर अलग अलग डिपार्टमेंट ले गए हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाई। उनके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। इलाके की जनता आम आदमी पार्टी के कामों से बहुत खुश है। मेरे से बात करने के बाद आप इलाके के लोगों से पता करना कि एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरे कौन लगवा रहा है? आम आदमी पार्टी। एरिया के अंदर वाईफाई कौन लगवा रहा है? आम आदमी पार्टी। एरिया के अंदर आरओ वाटर प्यूरीफायर कौन लगवा रहा है? आम आदमी पार्टी। एरिया के अंदर गेट कौन लगवा रहा है? आम आदमी पार्टी। पानी की लाइनें कौन डलवा रहा है? सीवर की लाइनें कौन डलवा रहा है? ट्यूबवेल बोर कौन करा रहा है? एरिया के अंदर फ्लैटों में टाइल्स, कोटा स्टोन और स्टील की ग्रिलें कौन सी पार्टी लगा रही है? बच्चों के लिए जिम के अंदर मशीनें कौन लगा रही है? स्कूल नया पूरा ये बना दिया, आपके सामने स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। 2 डिस्पेंसरियाँ दिल्ली गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल पास में है, प्राइवेट से भी बेहतर और इंद्रलोक के अंदर बनी हुई है। ये गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, जो जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, खूब काम कर रही है। 5 साल में इतना काम किया है जितना इस इलाके में 20, 25, 30 सालों में भी नहीं होगा। और ये क्षेत्रीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ये पार्किंग है, ये विधायक जी के प्रयास से है, ये आपको दोबारा वापस मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसे मिली है? हम इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विधायक जी ने हमारे लिए बहुत प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप खुश हैं अब ये कैंसिल हो गई है? बिल्कुल खुश हैं भाई साहब। संजय भाई, हमारे ये सुनने में आया है कि एमसीडी के 3 पार्क और जाने वाले हैं। अच्छा, मेट्रो को निगम पार्षद जी से ये गुजारिश है, उन पार्कों को तो बचा लें पहले। अच्छा, वो अपने काम तो देखती नहीं है, अच्छा, दूसरों के काम में टांग अड़ाती हैं। तो मतलब यहाँ ये मतलब राजनीति की जा रही थी इसको लेकर? राजनीति करने के लिए सिर्फ दीवारों पर पोस्टर लगाती हैं। इसके अलावा इलाके में घर में जाकर, किसी के घर जाकर के वो पूछ नहीं सकती कि क्या काम है। घर वाले भगा देते हैं उन्हें।
संजय भाई, आप समाजसेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ये मामला हुआ है विधायक जी के प्रयासों से। देखिए, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि ये यहाँ के क्षेत्र के निवासियों की पुरजोर मांग थी कि ये पार्किंग कैंसिल करके इसको वापस दोबारा क्षेत्रवासियों को दी जाए कि इनके जो सुख दुख के शादी ब्याह या और जो प्रोग्राम होते हैं, सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, वो यहाँ पर दोबारा से किए जाएं। और इसके लिए हम अपने माननीय विधायक सोमदत्त जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की मांग को वापस दोबारा हमारी जनता को ये समर्पित किया है ये स्थान। आशु भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? आज ये पार्किंग जो है थी, ये एमएलए साहब ने बहुत प्रयास करा, जो हमें पार्किंग वापसी मिली है अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम करने के लिए। मैं एमएलए साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बस विधायक जी, यहाँ इंद्रलोक में आरओ प्लांट अपने आप में एक उदाहरण है। या पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी, हमने भी देखा है, तो आरओ प्लांट लगवाया है आपने, तो इसके लिए यहाँ के नागरिकों ने आपको जो धन्यवाद ज्ञापित किया, जो मेरे पास सोशल मीडिया से चीज़ें आई, क्या कहना चाहेंगे आरओ प्लांट के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि दिल्ली की आबादी हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के समझौते के तहत हर एक राज्य को पानी का कोटा निर्धारित है कि पंजाब को इतना पानी मिलेगा, हरियाणा को इतना पानी मिलेगा, दिल्ली को इतना पानी मिलेगा। लेकिन हर साल आबादी बढ़ने के साथ मांग बढ़ती जा रही है, तो हमें नए नए तरीके ढूंढने होंगे। इसके लिए हमने बड़ी संख्या में इलाके में ट्यूबवेल बोर कराए। मैं समझता हूँ लगभग पिछले 5 सालों में यहाँ 15 से ज़्यादा ट्यूबवेल बोर कराए गए हैं। उसके साथ साथ पानी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, ड्रिंकिंग वाटर की कमी को देखते हुए, आरओ वाटर प्यूरीफायर, पूरी दिल्ली के अंदर पहला आरओ वाटर प्यूरीफायर है जो पूरे तरीके से सरकारी फंड से लगा है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक यहाँ लगा है शायद मॉडल टाउन में, वो भी जो मॉडल टाउन में लगा है, इकलौता लगा है, वो भी एक एनजीओ ने लगाया है। तो यहाँ तो पूरे तरीके से सरकारी फंड से लगा है। वहाँ भी मेरे ख्याल 10 पैसे पर लीटर के हिसाब से है, लेकिन ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा और पूरी दिल्ली का पहला है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये आप सबके कहने पे, इलाके के लोगों के कहने पे ये काम हो रहे हैं और ऐसे ही खूब सारे काम आम आदमी पार्टी जनता के लिए कराएगी। जी, आरओ का पानी मिलेगा क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? आरओ के पानी से समस्या बहुत हल होगी। लोगों की ये शिकायत थी कि जो बोरिंग एमएलए साहब ने कराए हैं उसमें खारा पानी आता है। जब हमने एमएलए साहब से अपनी रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसे ऐसे खारा पानी आता है, तो उन लोगों ने, एमएलए साहब ने अब हमारी रिक्वेस्ट पे ये प्योर वाटर पार्क लगवाया और अब लोगों को काफ़ी स्वस्थ और अच्छा पानी मिल रहा है। आशु भाई, आरओ पानी मिलेगा अपने आप में उदाहरण है। जी सर, बिल्कुल बहुत उदाहरण है यहाँ के लिए। आज तक मेरे ख्याल से ऐसा कभी हुआ नहीं है और जैसा एमएलए साहब ने बताया, पूरी दिल्ली में नहीं लगा हुआ ये प्लांट जो हमारे इंद्रलोक क्षेत्र में लगा हुआ है। मतलब इंद्रलोक के निवासियों को आरओ का पानी मिलेगा पीने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ आरओ का पानी मिक्स होकर मिलेगा। होने के नाते सबसे पहले मैं विधायक सोमदत्त जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य किया है। ये स्लम की ज़मीन थी जिसको दिल्ली सरकार ने पार्किंग बना दी थी, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के वासी जो जिनके लिए किसी भी प्रकार का कोई जगह नहीं थी, जो अपने सुख दुख का अपना कोई भी काम कर सके, उनकी डिमांड थी कि इस जगह को हमारे सुख दुख के लिए रखी जाए। तो विधायक जी ने ये पार्किंग कैंसिल करा के और यहाँ उनके लिए, जनता के लिए जगह दे दी है। मैं उसके लिए सोमदत्त विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वे हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करते रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में रह के हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।